लाख नमाज पढ़ के आएगा, रोजा रख के आएगा, तहज्जुद पढ़ के आएगा, ये उसका तकब्बुर, इस तकब्बुर की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, बड़ाई होगी, इस बुनियाद पर मैं नहीं मानूंगा, मुझे नहीं मानना है, मेरी नाक कट जाएगी। अरे तुम्हारी नाक कट नहीं रही, इस्लाम की नाक कट रही है। साहबी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगा के बैठे हुए थे तकिया पर, हुजूर बैठ गए और फरमाने लगे झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह, अकबर कबाइर। साहबा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी मर्तबा बोलने लगे, इतनी मर्तबा बोलने लगे कि हम लोगों के दिल में तमन्ना आने लगी लैतहु सकता, काश के हुजूर खामोश हो जाते। झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह, उसके बावजूद बुखारी शरीफ ही के अल्फाज हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो आदमी लोगों में सुलह कराने के लिए, लड़ाई झगड़ा को खत्म करने के लिए, दो ग्रुप में, दो खानदानों में, दो बरादरियों में, दो पार्टियों में झगड़ा हो जाए, उस झगड़ा को खत्म कराने के लिए अगर वो झूठ बोलता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो झूठा नहीं है। हालांकि झूठ बोलने के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं अकबर कबाइर में से है, अकबर कबाइर कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह ये झूठ बोलना है। और इधर दो आदमी में सुलह कराने के लिए, आपस में इत्तेहाद कराने के लिए, लड़ाई झगड़ा को खत्म कराने के लिए अगर वो झूठ बोलता है और इधर आके बोलता है अरे फला आदमी तो आपकी तारीफ कर रहा था, इधर आके बोलता अरे वो आपके बारे में ऐसी सी बात थे, बोल माशाअल्लाह, वो बोल रहा था नहीं बहुत अच्छा आदमी है, वो तो बहुत मुत्तकी परहेजगार है, इधर भी आपस में झूठ बोला, हालांकि दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन सिर्फ झूठ बोल रहा है ताकि दोनों में आपस में इत्तिहाद हो जाए, इत्तिफाक हो जाए, आपस में सुलह हो जाए। लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो आदमी झूठा नहीं है जो लोगों में सुलह कराने के लिए झूठ बोलता है। इस्लाम में अमन आस्ती, सुलह के साथ रहना, आपस में इत्तिहाद के साथ रहना, और अगर लड़ाई झगड़ा खत्म ना हो तो कुरान बोलता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कुरान बोलता है आपस में तुम्हारा झगड़ा हो जाए और आपस में सुलह ना कर पाओ तो उन मसाइल को अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश कर दो, अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश कर दो, जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए उसको मानने के लिए तैयार हो जाए। मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकूना लहुमुल खियरा, के मोमिन मोमिना के लिए गुंजाइश बाकी नहीं रहती है कि अल्लाह और उसका रसूल को फैसला कर दे और अल्लाह रसूल का फैसला आ जाए और उसके बावजूद अपने इख्तियार को इस्तेमाल करे कि नहीं मैं तो नहीं मानता, मेरे नाक का मसला है, पहले इसको हल करो फिर इसको हल करेंगे, पहले ये करो फिर ये करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया है कि वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। वो तकब्बुर से क्या मुराद है? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह तकब्बुर से क्या मुराद है? हर आदमी चाहता है मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, अन यकूना सौबुहु हसना व नालुहु हसना, जब इंसान उम्दा कपड़ा पहनेगा तो अपने आप को बड़ा समझेगा। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, इसका नाम तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर दो चीजों का नाम है, गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना, मेरे पास गाड़ी है उसके पास नहीं है, यार इसकी क्या वक़्त है, ये तकब्बुर है। मेरे पास बिल्डिंग है उसके पास बिल्डिंग नहीं है, अरे वो फकीर है, ये तकब्बुर है। और दूसरा बातरुल हक़ी, हक बात मालूम हो जाए, हक किधर है, सच्चाई वाज़े हो जाए, सिर्फ नाक की बुनियाद पर, अना की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, वजाहत की बुनियाद पर, जाहो हशम की बुनियाद पर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हुजूर ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा। लाख नमाज पढ़ के आएगा, रोजा रख के आएगा, तहज्जुद पढ़ के आएगा, ये उसका तकब्बुर, इस तकब्बुर की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, बड़ाई होगी, इस बुनियाद पर मैं नहीं मानूंगा, मुझे नहीं मानना है,
मेरी नाक कट जाएगी। अरे तुम्हारी नाक कट नहीं रही, इस्लाम की नाक कट रही है। तुमने आका के इज्जत और उसकी इस्लाम की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा। अगर इस्लाम की हुर्मत का ख्याल रखता तो आपस में सुलह करने के लिए अब तक के लोग मामला कर बैठ जाते। यहाँ के उलमा की भी जिम्मेदारी है, यहाँ के दानशवरान की भी जिम्मेदारी है, इस मसले को हल करे। जिस गांव में लड़ाई झगड़ा इस हद तक पहुंच जाए कि लोग दीनी जलसों में भी आने से कतराने लग जाए, मदारिस से भी दूर हो जाए, आप तसव्वुर कर सकते हैं उस गांव में अल्लाह की रहमत कैसे आ सकती है।